क्या तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? पार्टी का नाम क्या होगा और ये पार्टी कब बनेगी? इसकी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव ने एक एक्स पर एक पोस्ट डाला है और पोस्ट में लिखा है कि ऑल आवर ड्रीम कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। यानी कि आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं अगर हमारे पास उन्हें पाने का साहस हो। इस मैसेज का बहुत बड़ा असर मीडिया में भी और राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है। जब से लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है और हमेशा के लिए परिवार से निकाल दिया है, उसके बाद ये पहला पोस्ट तेज प्रताप यादव ने वीडियो के तौर पर किया है और जिसका हेडर ये लिखा गया है। लगभग 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को घर से निकाले जाने की और पार्टी से निकाले जाने की बात कही थी। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ था, वो अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ ये मामला शुरू हुआ था। पोस्ट हुआ, उसका डिलीट हुआ, बहुत सारे विवाद हुए, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब क्या आगे क्या रास्ते हैं तेज प्रताप यादव के पास? क्योंकि तेजस्वी, उनकी बहनें लालू यादव, राबड़ी देवी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अकेले हैं, अभी विधायक हैं। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तेज प्रताप यादव के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या क्या कर सकते हैं। विवाद में किसी का कुछ भला नहीं हुआ है, ये तेज प्रताप यादव भी जानते होंगे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी जानते होंगे। तेज प्रताप यादव कोई एलिगेशन लगा दें तो अपने ही परिवार पर लगाएंगे, बदनामी उनके परिवार की ही होगी। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव दूसरा वाला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि बदनामी करके अपना ही नुकसान करना, मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव इसको चुनेंगे। लेकिन आगे ऑप्शन क्या क्या हैं? अब तेज प्रताप यादव को चुनाव तो लड़ना ही होगा, सोच भी रहे होंगे वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा, ये भी उनको तय करना होगा। पार्टी उन्हें बनानी होगी, तभी चुनाव वो उतरेंगे चुनाव में। लेकिन पार्टी बनाना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इसमें धुरंधर हों, या वो आरजेडी के कुछ लोग होंगे या फिर किसी और दल के कुछ लोग होंगे जिनके ये संपर्क में होंगे, वो आएंगे इनके साथ और फिर पार्टी फॉर्म किया जाएगा। एक ऑप्शन है निर्दलीय लड़ने का ऑप्शन, लेकिन निर्दलीय वाले ऑप्शन में सिर्फ ये अकेले लड़ेंगे, जो इनके साथ के जो लोग हैं वो उनको भी निर्दलीय लड़ना होगा अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में पार्टी बनाना और चुनाव में उतरना, ये इनके लिए मुझे लगता है कि आसान रहने वाला है। जो वीडियो इन्होंने जारी किया, उस वीडियो की खासियत ये है, आप वीडियो देख रहे होंगे, उस वीडियो की खासियत है कि ये आते हैं, दीवार पर लालू और राबड़ी की तस्वीर लगी हुई है, बड़ी सी फ्रेमिंग करके आते हैं, बैठते हैं और वो वीडियो ख़त्म हो जाता है, चेयर खींचते हैं, बैठ जाते हैं। यानी कि जो पुराने अंदाज में तेज प्रताप यादव दिखते थे, वो एक बार फिर से वही अंदाज उनका दिखा है। यानी कि वो अब कुछ सोच समझकर ही आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस मामले को लगभग 1.5 हफ्ता का समय गुजर गया है और ऐसे में तेज प्रताप यादव इतने दिन तक कुछ सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे, परिवार के पास फिर से वापस जाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये मतलब ये मैं पूरे तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि जा ही रहे होंगे, गिड़गिड़ा ही रहे होंगे, लेकिन जब परिवार के बड़े बेटे हैं, हर परिवार में अनबन होती है,
तो हो सकता है कि कोशिश इनकी तरफ से भी की गई होगी कि परिवार में वापसी हो। लेकिन अब जब परिवार में वापसी नहीं होगी विधानसभा चुनाव तक, तो इनके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन है कि पार्टी बनाकर चुनाव में उतर जाएं, दूसरा ऑप्शन है निर्दलीय चुनाव में उतर जाएं। लेकिन इतना आसान है क्या कि पार्टी बनाकर के चुनाव में उतर जाना तेज प्रताप यादव का? इतना आसान है क्या कि निर्दलीय चुनाव में उतर जाना और जीत जाना? इतना आसान नहीं है। इसलिए इनको सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। वो सपोर्ट कौन देगा? आरजेडी का कोई होगा या फिर किसी और अन्य दल का होगा? क्योंकि जो अनुष्का यादव वाला प्रकरण हुआ उसमें इनके परिवार के सारे लोगों ने लालू यादव का साथ देना बेहतर समझा। उनकी बहनें हों, तेजस्वी यादव हों, या उनकी पार्टी के कई नेता भी हों जो तेज प्रताप यादव के संपर्क से कट गए। हालांकि तेज प्रताप यादव उतने पार्टी में एक्टिव भी नहीं थे, भले ही पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, लेकिन उतने एक्टिव नहीं रहे हैं। इसमें एक और इंसान की एंट्री है, वो है आकाश यादव। अनुष्का यादव के भाई हैं आकाश यादव। जब ये प्रकरण हुआ तो उन्होंने तेज प्रताप यादव का खुल के समर्थन किया, लालू यादव परिवार का उन्होंने अपोज किया। आकाश यादव भी मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव के साथ आएंगे, क्योंकि एलजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। इसी प्रकरण के बाद लालू यादव पर आरोप, परिवार पर बयान देने के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब आगे जो है आकाश यादव तेज प्रताप यादव के साथ आएंगे, ये तो तय है। लेकिन तेज प्रताप यादव किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, राघोपुर शायद, उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ेंगे? वो कौन सी सीट होगी? पार्टी कब फॉर्म करेंगे? पार्टी में कौन कौन से नेता होंगे? पार्टी का नाम क्या होगा? ये सारी तैयारियां मुझे लग रहा है कि तेज प्रताप यादव कर रहे होंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आरजेडी को ही होने वाला है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का जो वोट बैंक है वो आरजेडी वाला ही वोट बैंक है। तो इसका नुकसान, और हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को कुछ बाहरी समर्थन, यानी कि बीजेपी के कई नेताओं का समर्थन या एनडीए के नेताओं का समर्थन जो है तेज प्रताप यादव को मिल जाए और उनके कुछ उम्मीदवार जो है पार्टी बनाकर उतरते हुए भी नजर आ सकते हैं। ऐसे में अब ये राहें जो हैं वो आरजेडी की हों, तेज प्रताप यादव की हों या तेजस्वी यादव की हों, आने वाले समय में राहें आसान नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि ये राजनीति है और इस राजनीति में साम दाम दंड भेद सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और उनका आरजेडी का परिवार, लालू का परिवार अगर टूटता है, अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो उसमें इंटरेस्ट ज़रूर लेगा। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अब फिर से वो वापस लौट आए हैं राजनीति में। अब आगे क्या क्या खेल होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।